इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो धूम मची हुई है वो है धुरंधर मूवी की, जिसका ट्रेलर अब से कुछ रोज़ कबल जो है वो रिलीज़ किया गया। उसके अंदर दिखाया गया कि संजय दत्त ने पाकिस्तान के मारूफ पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम का गेटअप किया है। इस पूरे ट्रेलर के हवाले से हम बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी असलम की बेवा नौरीन असलम के हमरा, और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये ट्रेलर देखा और उन्हें ये कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने धुरंधर मूवी का ट्रेलर देखा, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और सबसे पहले आपके जहन में क्या बात आई? सबसे पहले जो मुझे हिट की बात कि शैतान और जिन से एक बच्चा पैदा होता है, उसको चौधरी असलम कहते हैं, जो कि उसकी वालदा के ऊपर आती है बात। मेरे नज़दीक हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं और मुसलमान हैं, शैतान और जिनों से औरतों के ताल्लुक़ नहीं बनते। तो चौधरी की माँ बड़ी पाकीज़ा औरत और पर्दादार खातून थी लाइफ की। बाकी एक्टर कभी गलत नहीं होता, बड़ा एक्टर है संजय दत्त, मैं शुरू से पसंद करती थी, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल राइटर, कमाल तो राइटर का होता है, और राइटर अक्सर जब भी फिल्म बनाते हैं पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्द बनाते हैं कि पाकिस्तान में सारी चीज़ें, पाकिस्तान के अंदर अगर सारी दहशतगर्दी है। जो कर्नल गिरफ़्तार हुआ जिसने इंकिशाफ किया कि मैंने चौधरी असलम पे इतने लगाए गए डॉलर चाली, वो क्या है? फिर इंडिया के पास जवाब है नहीं होगा, क्योंकि वो अपना ही कुछ अमाम आप अपनी मट्टी के, चौधरी असलम अपनी मट्टी पे मर मिटा वफा करके गया है, ठीक, किरदार की सूरत, और पाकिस्तान के अंदर नेशनल हीरो है वो। तो कुछ लोग विलन समझें, कुछ हीरो माने, ये उनका अपना है दिमाग, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर 70% तो 30% आपके ख़िलाफ़ भी होते हैं, जलने वाले भी हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने पाई हैं, मेरे ऊपर भी तनकीद करने दें। पहले तो मेरा सवाल इन लोगों से ये है, जब इनके माँ बाप मरते हैं, इनके बच्चे नहीं मरते? कोई मरा है तो बता दो, सबसे पहले मैं मर मिटूँगी। अल्लाह का हुक्म भी तो हो ना, हमारा ईमान अपने खुदा पे है। जिस दिन हमारा टाइम मुकर्रर है हमने जाना है। बाकी चौधरी असलम के किरदार के हवाले से अगर बात करें, देखो अगर उसका किरदार ना होता तो मैं ना होती, मैं आज मिसेस चौधरी ना होती। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ख्र है चौधरी, और मरते दम तक रहेगा। पाकिस्तान के लिए जितना खुलकर उसने काम किया ना, इस सिंध के अंदर कह लो, ये पूरे पाकिस्तान पुलिस के ऊपर कोई बंदा इतना नहीं है जिसका रिकॉर्ड इतना कायम है, और वो खुदा है जिसने चौधरी को इज़्ज़त देनी है। 12 साल बाद चाहे वो नेगेटिव शो करे या पॉजिटिव, नाम तो उठ गया, ट्रेनिंग तो हो गया चौधरी। अब देखना ये है कि 5 दिसंबर को मूवी रिलीज़ हो रही है, सारी चीज़ खुलाएगी। जो 2 पार्ट के ऊपर जो हमारे नज़रिया है वो ये, हमारी एक ज़मीन, हमारे इदारों को गंदा। अब चौधरी का रोल अंदर क्या है ये तो आने पे वक्त पे साबित होगा कि उसको विलन बना रहे हैं या हीरो। चौधरी असलम को जिस तरह ट्रेलर में दिखाया गया और संजय दत्त ने उनका जो किरदार अदा किया है, तो आपको कितना लगा कि बहुत दुरुस्त तरीके से उन्होंने उनके ओवरऑल गेटअप को जो है वो निभाया है? जिस तरह से चौधरी असलम थे, क्या आपको लग रहा है कि संजय दत्त ने इंसाफ किया है उस किरदार के साथ गेटअप वाइज अगर हम देखें? बहुत ज़्यादा। जब वो नीचे देखकर ऊपर आंख उठाता है तो काफ़ी मैच है उसका। मैं कहती हूँ गेटअप बहुत अच्छा किया है संजय दत्त ने। मेरी उम्मीद है कि किरदार के साथ भी वफा पूरी करेगा, की होगी, शायद जब रिलीज़ होगी तभी बता सकूँगी कि क्या। अच्छा, जब हम हकीकी स्टोरी के, जो हकीकत में जो लोग हीरो होते हैं, जैसे हमारे लिए वो हीरो हैं, जब हम उसको बेस करके कोई मूवी बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसमें फ़िक्शन को डालना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ने अगर मूवी बनाई है तो वो पाकिस्तान से दोस्ती के लिए तो नहीं बनाई होगी ना, नेगेटिव ही होगी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हमारे लिए हीरो हैं और आप उनको अगर मूवी में नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करेंगे तो इससे दिल आज़ारी नहीं होगी? गलत मैसेज जाएगा दुनिया के लिए। मगर मैं ये कहती हूँ, अमेरिका, यूके, सब जगह पे, BBC लंदन, सबको पता है चौधरी क्या है, किरदार क्या था। उन्होंने गार्जियन अखबारों में आर्टिकल पिक्चरों के साथ दिए हैं असलम के ऊपर। अगर ये नेगेटिव भी शो कर रहे हैं,
सारी दुनिया को पता है ये कभी भी दोस्ताना माहौल में हमारे साथ नहीं रहे। मैं एक्टर को कभी गलत नहीं कहूँगी, वो तो स्क्रिप्ट पढ़ के एक्टिंग करेगा ना। कमाल तो राइटर का है, माफिया का कमाल होगा जो गलत बयान देंगे। बस चौधरी असलम की असल में शख्सियत क्या थी, आज ये भी बताएं ज़रा लोगों को। आज 12 साल अभी 9 जनवरी को पूरे हो गए। मैंने तमाम बरसियाँ की हैं उसकी। किरदार को यादगार जितना मुझसे हुआ मैंने मीडिया पे, यूट्यूब पे जितना हो सका मैंने यादगार बनाया। अगर चौधरी असलम में ऐसी कोई चीज़ होती तो बीवी कभी भी इतनी तकलीफ़ों में नहीं खड़ी होती, इतने दुश्मनों के मुंह के आगे आती। मैंने उसको अपने घर में एक फ़कीर पाया। मैंने उसके अंदर कभी ऐसी तकब्बर कोई चीज़, वो हमें भी कहता था कभी तकब्बर मत करना, खुदा वलिया मेट कर देता है। मैं घर के रूप से देखूं तो मैंने वली का खिताब दिया चौधरी को। आपने और चौधरी असलम ने कभी संजय दत्त की कोई मूवी साथ देखी, और चौधरी असलम को संजय दत्त पसंद थे या नहीं पसंद थे? क्या उनका कभी कोई ऐसी डिस्कशन हुई संजय दत्त के हवाले से? और चौधरी असलम को कितने पसंद थे? अच्छा, चौधरी असलम को तो मैं दरअसल पसंद मैं करती थी। लाजमी उस वक्त चौधरी नया एक्टर बनने की कोई मतलब ऑपरेशन शुरू किए हुए थे, तो मैंने एक दिन पिक्चर लगाई थी अपने बेडरूम में। मेरा बेटा डिलीवर होने का टाइम था, तो आया, इसने फाड़ दी। तो मुझे नहीं देख सकती, मैंने कहा मुझे पसंद है। फिर मेरी सास ने बोला देखो नौरीन ये चीज़ें हिट होती है मर्द को। मैंने कहा वो एक्टर ही है, तो मेरी चॉइस है। मुझे उसको पता था मैं शुरू से पसंद करती हूँ। देखो पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में भी देखो लोग एक्टरों को पसंद करते हैं। एक्टर कभी गलत नहीं है, हम एक्टर को कभी गलत नहीं कहेंगे। तो बहरहाल चौधरी को बाद में पसंद आया। उसने जब खलनायक मूवी की, लोखंड वाला, चौधरी के ऊपर 3-4 मूवी उसकी ज़िंदगी में इसको उस अंदाज में बनाई गई हैं। ये चौधरी ने आपके 56, रिस्क, वो सबके सामने है। उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मगर ये डायरेक्ट नाम कोड किया गया, चौधरी असलम आया। तो अब इसके अंदर जो रोल संजय दत्त प्ले करेंगे वो 5 दिसंबर को पता चलेगा क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। अच्छा, अभी आप मुझे एक बात बताई थी कि चौधरी असलम ने आपको बताया था कि उनको ये बात पता चली थी कि संजय दत्त उन्हें जानते भी हैं, उनसे मिलना भी चाहते हैं। चौधरी असलम एक दिन जब हम डिफेंस में रहते थे तो घर आया, पता नहीं उसको कैसे पता चला, मुझे नहीं मालूम। बोला जिसको तुम पसंद करती हो वो मुझे पसंद करता है। मैंने कहा कौन है? बोला तुम संजय दत्त, जिस पे तुम मरती रहती हो, पसंद करती हो, मतलब लाइक है इतना। मैंने कहा क्या हो गया? बोला जेल में है ना। बोला उसने कि जिस दिन मैं जेल से रिहा हुआ, पाकिस्तान जब भी गया, मैं चौधरी असलम आरिफ का रियल हीरो हुआ है। फिल्म में जो लियारी दिखाया गया है, क्या चौधरी असलम ने कभी आपको बताया कि लियारी ऐसा था, या उनके जो उन्होंने बताया वो ट्रेलर में आपको नज़र आता है वही लियारी है, या लियारी है क्या? दरअसल ये तो राइटर ने उठाया है, कोई इतने बड़े डॉन नहीं है लियारी वाले, जितना दिखा दिया उनको एक उसमें ला खड़ा कर लिया ना। उससे तो बड़े बड़े काम चौधरी ने कर लिए, उनको क्यों नहीं हाईलाइट करिए? क्योंकि फंडिंग करते होंगे ना। बाकी रहमान का इख्तिताम चौधरी असलम पे ही हुआ है 2008 9 तारीख थी अगस्त की मेरे ख्याल में, या जुलाई की। तो यहाँ पे एक बयान बड़ा चेंज हुआ सोशल मीडिया पे कि चौधरी को पकड़ कर दिया। चौधरी लोगों के पकड़े हुए काम करता था। FBI का एक इंस्पेक्टर है, वो ये कहता है कि चौधरी तो बहुत डरपोक आदमी था। मैंने उसको यही कहा एक जगह, लगता है वो डायपर मेरे घर पे लाके छोड़ता था चौधरी जब भी बैन कर, चौधरी के पसीने सारे निकल जाते थे डर से। बाकी आप लोग 12-14 साल से चले हो चौधरी असलम के साथ, आप लोगों ने क्या देखा है? डरपोक देखा है उसको? दुनिया को मुख्तलिफ लोग क्या पेश कर रहे हैं चौधरी को? चौधरी अपनी ज़मीन और दहशतगर्दों को पाक साफ करता रहा अपनी अवाम के लिए। उसका एक ही जवाब था, यही अवाम मेरे लिए दुआ गो होगी नौरीन, मैं नहीं रहूँगा। हाँ, मेरी रहती ज़िंदगी में नहीं तो मेरी जाने के बाद मुझ पर मूवियाँ बनेगी। मैं हंस गई, मैंने कहा खुदा को मानो तुम्हारा कौन सा? बोला देख लेना, आपको कुछ नहीं अंदाज़ा, मेरे काम बोलेंगे। बाकी देखो शक्ल अकल से नहीं, मर्द के बाजू में दम होता है। मेरी जैसी औरत उस मर्द को मानती है, वो खुदा है 12 साल के बाद भी।
आज उनके जलने वालों को कितनी दर्द भी होता है कि ये अल्लाह के काम है, वो चाहे नेगेटिव प्ले किया है या पॉजिटिव है, पर नाम तो उठ गया ना दोबारा से। उसकी इज़्ज़त के मकाम को कौन बिठाएगा? बाकी पाकिस्तान के 70% लोग जानते हैं कि चौधरी क्या था, जिन्होंने अपना हीरो माना उसको। जंगें भी देखी हैं मैंने लोगों की आपस में सोशल मीडिया पे, कोई एक बार बयान देगा दूसरा उसको सुनाना शुरू हो जाता, तुम चुप रहो, वो बड़ा दलेर आदमी था, बड़ा दलेर ऑफिसर। आज तक चौधरी के ऊपर कोई करप्शन ऐसी चीज़ साबित हुई है रहती ज़िंदगी में? किसी ने कहा जो उसने इतना पैसा लिया है? बिल्कुल नहीं। कुछ चीज़ें उसके अंदर फ़कीरी थी बहुत ज़्यादा। रहमान डकैत के हवाले से आप क्या कहेंगी? क्या वो इतने बड़े गैंगस्टर थे कि उन्हें जिस तरह फिल्म में पोर्ट्रे किया जा रहा है? एक बात सुने, इंटरनेशनल के अंदर जो नाम चलता है ना, टीटीपी का आता है। रहमान वो चीज़ नहीं है। उन्होंने एक फिल्म बनानी थी, उसको हाईलाइट क्यों किया ये वो बेहतर जाने। मैं कहती हूँ कि चौधरी ने रहमान से कई ऊपर काम उतारे हैं, बड़े बड़े किए हुए। फिर अब ये देखते हैं ना, फिल्म के अंदर तर्जमान तालिबान चौधरी को कॉल करता है या नहीं करता, संजय दत्त को। फिर संजय दत्त क्या जवाब देते हैं? मेरे चौधरी ने तो दिए, दुनिया ने देखा है, यूट्यूब पे सुना होगा। और दुश्मनों ने भी माना कि चौधरी वो बहुत दलेर आदमी था। कुछ लोग हैं जो चंद वो कहते रहे, चंद के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मूवी जब आएगी मैं उसके बारे में बाद में ज़रूर खुलकर बात करूँगी। अगर मुझे लगा, लाजमी बात है, मैं इख्तियार रखती हूँ, मैं फैमिली हूँ। लोगों ने तो मेरे ऊपर भी कहना शुरू कर दिया, बोला भाभी ने 50 करोड़ ले लिया, 40 करोड़ ले लिया। क्या आवाम से आता है पैसा? ऐसे होता है इंडिया पाकिस्तान का मामला। फिल्म के हवाले से ना मेरा कोई अभी दुबई का ट्रिप था, पिछले 5-6 साल से देखें, पूरा रिकॉर्ड एयरपोर्ट पे मौजूद होता है। ठीक है, पैसा कोई इतना इजी नहीं है वहाँ से यहाँ लाना। आपसे कोई राब्ता वगैरह किया गया हो इनकी? मेरे से बहुत पहले जब चौधरी साहब जब जा चुके थे दुनिया से, तो मैं दुबई में थी। उस वक्त मुझे वफाक से कॉल आई थी कि चौधरी असलम पे इंडिया मूवी पर सलमान खान का नाम आया, पर मेरा शौक़ था पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान जीतता है उस वक्त। अब इन्होंने देखो कहाँ 6-5 करोड़ में पहली मूवी पाकिस्तान, चलो कोई नहीं, नाम किया। अब इनका देखते हैं ये कितना दम डालते हैं मूवी में। इन्होंने पैसा तो तकरीबन 300 अरब लगाया, 300 करोड़ सॉरी। फिर क्लास देखनी पड़ेगी, फिर करैक्टर देखना पड़ेगा। या चौधरी को उन्होंने रियल करैक्टर में डाला है, जो ये देखेंगे कि संजय दत्त उसके करैक्टर से वफा करता है, जो रियल चौधरी है। मालूमात किससे ली गई? मीडिया से लेना चाहिए। कनेक्ट मीडिया था तो मीडिया से लेते, सिंध पुलिस से लेते। 2 चीज़ों से होती है मालूमात। बाकी रहमान डकैत की मालूमात उनके पास कैसे है ये मैं ना जानूँ। देखो किरण, एक बात ये भी आ रही है कि लियारी के ऊपर एक जलसा दिखाया, शहीद मोहतरमा बीबी की पिक्चर है, नीचे आवाम है, ऊपर रहमान दिखाया। ये क्या शो कर रहे हो? मेरे ख्याल में तर्जमान पीपल्स पार्टी को बोलना चाहिए, बिलावल को बोलना चाहिए, बिलावल साहब को बयान देना चाहिए। इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा बना दिया। फिर चौधरी कहाँ खड़ा है? जिसे तो हर जगह पे मुंह दिया है, हर दहशतगर्दों को, किसी एक जगह को नहीं छोड़ा, ना ग्रुपों को, ना तंजीमों को। उसकी तो समझ आ रही है। ये तो अपने एक इलाके के अंदर महदूद था, पर्चियाँ जाती थी, बता कलेक्शन ना। इसने बिजनेसमैनों को तंग किया होता, जो नामी गिरामी या पैसे वाले हैं उनसे पैसा लेना, बाकी बंदे। चौधरी असलम बुलेट प्रूफ का इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे? और संजय दत्त को बुलेट प्रूफ पहने हुए दिखाया है, तो यहाँ पर तो गलत कर गए ना ट्रेलर में। मुझे कोई एक वीडियो क्लिप दिखा दो 12 साल पीछे की। मेरी ज़िंदगी में चौधरी असलम ने रहते हुए कभी भी नहीं बोला जो गोली जो रात मेरी कब्र में है मुझे बुलेट प्रूफ नहीं बचाएगी। मैं बुज़दिल आदमी नहीं हूँ। मैंने कहा सेफ्टी, बोला कुछ। जब ब्लास्ट हुआ तब मेरा शोर पड़ा। क्या अच्छा, घर के जैसे कॉर्नर से टर्न हुआ ना, कार से उतर गया, बोला सीधी गाड़ी लाओ, उसमें बैठो। नहीं मानता, वो अपनी ही पे है। मैं कहती हूँ खुदा करे इस धरती को ऐसे हर सूबे में 4-4 मर्द मिलते ना, कहीं कोई दहशतगर्दी ना होती। उसने पुलिस का मोराल अप किया, नाम दिया, CID को नाम मिला चौधरी के जाने के बाद। चौधरी जब इंटर हुआ तो उसने
कौन सी कोई ऐसी सीटें ली हैं बता देना मुझे। देखिए करेक्टर को अगर प्ले कर सकता है तो वो लेजेंड है। अदाकारी उस पर ख़त्म है। संजय दत्त पे एक पुलिस अफसर पुलिस की नौकरी कर ले, वो नॉर्मल पुलिस अफसर है, कुछ उसने कोई, मैंने नहीं कभी भी न्यूज़ में पढ़ा कि उसने कोई बंदे का काम किया हो कुछ भी। मेरे पास आया, मैंने कहा काम करो। बोला आप अपने बेटों को जिस काम पे लगाना चाहती हैं, इतने प्यारे बेटे आप इस लाइन में ना लाए। मैंने कहा क्यों? चौधरी किसी का बेटा नहीं था, उसकी भी तो एक माँ थी, मेरे पास तो फिर 3 है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी दिसंबर में चौधरी के वादे की आखिरी वफा कर। वो क्या है? बेटे लाऊं। अच्छा, ज़बरदस्त। ये पुलिस केस में लाएंगी आप? ये तो मेरा ख्वाब बन गया। जिस पुलिस को मैंने रिश्ते से इनकार किया 6 महीने असलम को, फिर जब शादी हुई तो वफा की आखिरी यादों से गुजर गई, उसकी रहती ज़िंदगी में, उसके जाने के बाद भी। घर में तो बिल्ली बन के जाते थे, उसको पता था इसने डांटना है, क्योंकि हर एक दिन के बाद काम। आखिरी जंग मेरी यही थी उससे कि अब ज़रा सा बोला देखो, अपनी बेटी को बुलाया, बोला कि मम्मा को समझाओ थोड़ा सा। 80% मैंने कराची साफ़ कर दी है, 20 रह गई है। मैंने कहा अगर ज़िंदगी ना रही तो फिर? बोला फिर अल्लाह ही है। उस बंदे ने ना, ये जो आज जितना अमन हुआ था, जितने टाइम चला, खुदा करे कि पाकिस्तान पे अमन कायम रहे, कुर्बानियों से ही होता है। सारे तो कुर्बान नहीं होते, मगर चंद बड़े जज्बे वाले होते हैं। जिसने कहा मैं बीवी क्या मानूं, माँ पहले होती है, मट्टी है माँ, तुम बाद में। चौधरी असलम की जब शहादत हुई है जिस दिन, उस दिन जब आपको ये खबर मिली है, आपका पहला रिएक्शन बड़ा जज्बाती था। मेरे अब्बासी के प्रोग्राम में मैं अभी हॉस्पिटल से निकली बॉडी देख के, क्योंकि मुझे बच्चे सारे सिस्टम डूब गए। बच्चों को लोगों ने ये कहा तुम्हारी माँ पागल हो गई है, बाप शहीद हो गया है। एक हंगामा बन गया रोडों पे, इनको घर, इस छोटे बेटे को दौरा पड़ गया। सबसे लाडला मेरा बेटा छोटा था, जो बाप के बगैर दफ्तर पहुंच जाना नहीं, मैं पापा जो होगा साथ ही होगा। उस बच्चे का मुझे सबसे बड़ा डर था, उसको 8 साल का था। मैं खान जनाब में फ़ोन बेटी को करती, पापा की सर्जरी है, कोई सारा मीडिया गलत चला रहा है क्योंकि पापा को ख़तरा है हॉस्पिटल में, इसलिए हिम्मत और हौसला रखना, माँ के हौसले बड़े बुलंद, जबकि मुझे पता था। फिर खान में मैंने बच्चे बुलाए, मैंने कहा पापा है। फिर मैं जब वापस आई, मेहर अब्बासी की कॉल आई, मैंने कहा बात सुनो, मिशन को ब्रेक मिला है, मेरे बेटे जारी करेंगे। बोला हाँ। मैंने कहा कुछ भी हो, अगर चौधरी असलम तूफान है, लावा है, तो मैं उसी की आग, मैं पीछे नहीं कदम उठाऊंगी। और जो दहशतगर्दों को खुशी की ज़रूरत नहीं है, वक्फा हुआ है। तो उन्होंने खैर ये कहा कि मैं हैरान हूँ कि इसकी स्पीड लिमिट देखो। मैं घरेलू औरत हूँ, वाइफ थी, मेरे लिए सडन इतना बड़ा तूफान आना, उसमें फिर जब मैं दूसरे घर पहुँची तो मुझे नहीं पता था, इकरार की मिसेज जो न्यूज़ एंकर थी, वो कहीं पीछे गार्डन में खड़ी, मेरे बेटों में सुनाई, अगर किसी का एक आंसू भी छलका बाप पे, वो कहीं सुन रही थी। उसने जाके न्यूज़ रूम में बोल दिया, इकरार को बोला, इकरार आया। तीसरे दिन फीवर था इसको, बोला मुझे आपसे मिलने का, कितनी बाहिम्मत खातून। मैंने कहा ये हिम्मत चौधरी दे गया जाते जाते। मैं बड़ी डरपोक बंदी थी, जो काकरोच चिपकलियों से डरने वाली। मैंने कहा कई तूफान आए उसके जाने के बाद, इतनी सिंपल लाइफ नहीं थी। हमारा माशरा मर्दों का है, औरतों का नहीं है। मैंने कहा जो बोलेगा गुद्दी से ज़बान खींच लूँगी मैं, आप कि मजबूर ना करें किसी को। हाँ चौधरी गलत है, ठीक है, पर उसको जन्नत अल्लाह ने दी है ना, इसका दावा भी कर सकती हूँ। काबा में भी 10 बार बोला है कि खड़ा करो, मैं झूठी औरत नहीं ना चौधरी। लोगों को देखो, तकलीफ़ जहाँ पे होती है ना, वो 2 दिल रखता है सीने में गरीबों के लिए।
दहशतगर्दों के। लाजमी लोग नेगेटिव तो होंगे आपके, सारे ही अगर अच्छे होंगे तो बुरा कौन होगा। मगर एक बात मानो ना कि दुश्मनों के मुल्क में भी चौधरी उठा दिया ना सर, कि किरदार था उसका। और राय इसलिए कायम पहले नहीं कर सकती, दो बातें मुझे नहीं पसंद अपने मुल्क पे, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, इदारों के ऊपर। हमारे इदारे क्या हैं पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे। साबित कर दिया, साबित कर दिया ना, 4 दिन वेट करके जो साबित किया। फिर मैंने ARY पे चलाई थी ये न्यूज़ इस्लामाबाद से बैठ के कि ना देखो इंसानियत का तकाजा हम मुसलमान लोग पहले कहते हैं, क्योंकि हमारे मज़हब में हर एक का मज़हब, हम किसी के मज़हब को ब्लेम नहीं कर सकते। चाहे हमारे आखिरी नबी ने भी कहा है कि किसी के मज़हब के ऊपर तनकीद मत करो, जो जैसे है, हम अपना रास्ता सीधा कर लें। देखिए मेरे हस्बैंड ने इस पाकिस्तान की मट्टी के लिए काम किया, सिंध पुलिस को बुलंद करके नाम दिया, दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया, तो लाजमी है मेरे जज्बात तो अपने हस्बैंड के साथ में। आज से तो नहीं चल रहे, 12 साल से चल रही हूँ मैं। तो बहरहाल अभी देखिए वक्त से पहले हम क्या होगा, दो बातें पैगाम आप देना चाहेंगे अगर ऐसा हुआ तो व्हाट यू गोना डू? तो लाजमी बात है, मैं कानूनी कार्रवाई रखने का हक रखती हूँ। क्यों लोगों के दिल दिमाग पे नेगेटिव चीज़ें जाएँ, चौधरी जो है उसको रियल पेश किया जाए। बहरहाल संजय दत्त का कसूर नहीं है। जो मैंने ट्रेलर देखा उस बंदे ने तो मेरी ज़िंदगी में फिर एक हलचल मचा दी चौधरी को जिंदा करके, कि लम्हे में मैं भूल गई। उस बंदे का तो नहीं है कोई भी, उसने तो कैरेक्टर को प्ले किया और बड़े अच्छे अंदाज में प्ले किया, जो अभी तक ट्रेलर में हमें। चौधरी असलम ने कभी बुलेट प्रूफ नहीं पहनी, बस हो जाती होगी मिस्टेक, मगर हमें इस बात की भी कोई बात नहीं। स्टोरी के अंदर क्या है, हमें इस चीज़ की है कि चौधरी को पाकिस्तान में नया लाज ने मूवी बनाई, बोला मुझ पे खुलकर मैं नहीं कर सकती, ये मसला सेंसर बोर्ड का मसला फला। मैंने जब ये मेरे पास आई थी, मैं तो वही मेरी फ़्लाइट थी 10 मिनट, मैंने कहा मैं तुम्हें साइन तो दे रही हूँ यार, बहुत बड़ी बात है। ये उस बंदे का किरदार भूलता है। कौन सी मूवी थी? चौधरी। चौधरी ये जो पाकिस्तानी है, उन्होंने जो पुलिस वाले थे। हाँ वो तो मैंने इजाज़त से बनाई है ना, मैंने साइन दिया उसको, पर मैंने उसको ये कहा था कि बॉक्स मत बनाना, डब्बा मत बना के छोड़ देना, मूवी में जान होनी चाहिए। करेक्टर उसने भी एक ही प्ले किया, वही उन्होंने भी एक ही प्ले किया। चौधरी कहाँ है? चौधरी एक करेक्टर का नहीं है मालिक, टोटली सराउंडिंग है। आंखें उठाई वो सीन सेम लगा चौधरी। बाकी मैंने अभी इतना कहा, इतना प्रेशर मेरे ऊपर बिल्ड था सारी साइड से, तो मैं इस तरह नहीं, आधा मैंने देखा है, वो मेरी सुई उस पर अटकती दिमाग की, शैतान और जिन्न वाली बात। मैं कहती हूँ बस भी औरतों की गोदों में से शेर पैदा हो गए और अल्लाह ने शेर का मकाम बड़ा रखा। सबसे पहला शेर कौन था इस्लाम के अंदर? हज़रत अली। हज़रत अली, उनकी शेरी, उनकी बहादुरी। फिर मुसलमान जो आए तो उनमें से चंद शेर पैदा हुए, सदियों में पैदा होते हैं शेर ऐसे असलम जैसे। मेरी ख्वाहिश एक है इस घराने पे ऐसा नाम जारी रहे, चाहे मैं ज़िंदा रहूँ। मुझे तो शिद्दत से इंतज़ार है। बच्चों ने कहा मम्मा हम दुबई जाते हैं, मैंने कहा नहीं, जो होगा इधर ही होगा, पाकिस्तान में देखोगे जब भी आए। और बिफोर दैट फिल्म आपसे कोई कांटेक्ट किसी ने नहीं किया मुझसे नहीं के लिए इनकी शख्सियत के बारे में? इनके भाई ने कोई ऐसी बात की थी, अभी उनके भी कोई 45 डेज हुए डेथ हुए असलम के ना, फाइनल आखिरी भाई था, उससे कोई ऐसी थोड़ी बहुत बोला कि किससे बात, कॉल वगैरह की बात हुई है, पता नहीं, फिर मैं नहीं समझ पाई। वो थोड़ा सा उनको वो भी था पैरालाइज लकवा भाई को, असलम के भाई को ना, तो फिर अभी उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, 45 डेज पहले उनकी शायद डेथ हो गई थी आखिरी। तो उनसे कोई इनका यानी कि कुछ उनका थोड़ा बहुत हुआ होगा, मगर ज़्यादा जितने भी कनेक्ट है ना वो मुझसे ही करते हैं। आपसे नहीं हुआ? मुझसे नहीं हुआ इस बार, पिछली बार हुआ था जब पहली बार कह रहे थे। मैंने उस वक्त मैं अपने पाकिस्तान के चक्कर, देखो हमारे जज्बे अपनी मुल्क के साथ रहेंगे। चौधरी जान निसार बना, जान देने वाला इस मट्टी पे। एक दिन
दूसरे घर में जिससे बॉडी उठी, मुझे याद है कि रात का टाइम था, तो असलम ने ना मट्टी उठाई गार्डन से, मेरे मुंह पे रगड़ दी नाक के करीब। कहता है बीवियां मिल जाती हैं, माँ एक ही रहती है और ये मट्टी मेरी माँ है। ये याद रखना। मेरे रास्ते में काबा में हम खड़े थे, इससे मैंने सवाल किया। देखो लोग हैं तरह तरह के सवाल, मारवा अदालत है तो फलां है तो फलां, सब कुछ। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बोलते थे जिससे मैं चढ़ती थी। इसको मैंने कहा ये काबा इतना ही फासले पे है जितना कि ये। मैंने कहा रुको, आज जवाब दो, खुदा का घर है ये। झूठ बोलोगे तो अल्लाह तुम्हें जलील इस दुनिया में करके भेजेगा में से। बताओ तुमने कितने नाजायज़ मर्डर किए। मैंने ज़िंदगी में चौधरी असलम को अपने ऊपर शोर करते नहीं सुना, पहली बार। दुनिया ने देखा है, वहाँ रुक गए थे लोग। इससे मेरा यूँ हाथ खींचा ना, मेरा पाया थोड़ा सा वो हो गया। तो मैंने कहा थोड़ी सी तमीज़ करें, आप क्या कर रहे हैं, लोग देखें। बोला सवाल तुम्हारा है, जवाब तो सुनो, भाग क्यों रही हो आप। ये घर खुदा का गवाह है और अल्लाह ने मुझे मुजाहिद भेजा धरती के लिए। आज के बाद सवाल नहीं मेरे पीछे चलना। मैंने कहा, कहते अब ये सवाल मत करना कि मैं आगे काम छोड़ दूँ, यहाँ वादा नहीं लेना मुझसे, मैं नहीं छोड़ पाऊँगा। ये काबे को गवाह बना के जा रहा हूँ मैं इस अवाम के लिए। तुम्हें नहीं पता, तुमने औरतें नहीं देखी, उनके रोने नहीं देखे अभी, जिनके बच्चे उड़ जाते। तुम ही औरत नहीं हो। फिर आज इसी कराची में तमाम चीज़ों को मैं लीड करती हूँ। चौधरी मेरे पास नहीं है, पर कोई खौफ व ख़तरा मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि करैक्टर के साथ हक अदा करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रहमान डकैत का जो रोल इसमें निभा रहे अक्षय खन्ना, असल में रहमान डकैत का एनकाउंटर कैसे हुआ था? लोग कहते हैं, जो हमने सुना कि भाई रहमान डकैत को पकड़ के चौधरी असलम के हवाले किया गया, वो कहानी तो आपको पता होगी और आपने मुझे बताया भी कहीं पर कि आप राब्ते में भी थी चौधरी असलम से उस वक्त। वो किस्सा था। दरअसल बात ये थी कि हम उम्रा कर रहे थे 27 जुलाई को। उस दिन चौधरी ने काबा का दरवाज़ा पास किया। इसने खुदा से अपनी शहादत और मेरी ज़िंदगी पे। शाम हम तवाफ़ कर रहे थे, नौरीन रुक जाए बोला। मैंने कहा क्या हो गया? बोला तुम्हें पता है ना मेरी ज़िंदगी पे एक निशान है। मैंने कहा मेरे क्या मतलब? बोला यही रहमान का कि मैंने पैसा लिया। चौधरी बिका कभी भी नहीं है ज़िंदगी में। मैंने कहा जा 14 दिन का दावा है, मेरे इस काबा को गवाह बनाती हूँ, तुम्हारे हाथों से जाएगा बंदा। ऐसा ही हुआ। 27 जुलाई 9 अगस्त, टाइम नोट करें ना, कितने भी दिन बनते हैं? तकरीबन 13 दिन। 14वां स्टार्ट होने, मतलब 14 दिन मैंने उसको बोला। लौट आए हम, ये भाग दौड़ इससे मचाई हुई थी, कहीं ट्रेस हो। बहरहाल एक कॉल ट्रेस हुई ईरान से। इसने अपनी मिसेस को की, मैं आ रहा हूँ, ये कर लो वो कर लो, इतने बजे। वो गलत मैसेज दिया इसने। ये घर से निकले डायरिया था, 6 बंदे निकले टोटल। ना असलम को कढ़ाई पका के नहीं दी किसी ने। इस बात का दावा नौरीन कर सकती है। आज मैं इन टच थी। मैंने इसकी मेडिसिन और उसकी सारी चीज़ें रखी, कपड़े 2-3 जोड़े रखे। कहते हैं हालत तो बहुत ख़राब है, मतलब 2 घंटे में 1.5 घंटे में 10-15 बार डायरिया था। नहीं, मैंने कहा जाओ आप, जो भी है, मरो या जियो, काम तो करना है तुमने। गया, निकल गया। फिरोज़ भी था, आज भी जिंदा है। 5-6 बंदे थे। ये काटीवार रोड पे अंदर कोई झाड़ियाँ जंगल है, उधर बैठ के अपना बोरिया बिस्तरा बिछा के जी सुकून से कि ट्रेसिंग पे है बंदा। इस पे एक ट्रेसिंग जब पहली हुई इसने गलत की, दूसरी हुई वो डन थी दूसरे दिन। असलम ने कहा फ्रंट रूट पे मैं नहीं आऊँगा, मुझे जानता है, भाग न जाएगी। 4 बंदे थे गाड़ी में। इतने में फिरोज़ वाले जैसे ही गाड़ी की आई ना, इनको पता चल गया, इन्होंने गाड़ी रोक दी। रुको, उन्होंने कहा फायर खोल दो। चौधरी के बंदे, चौधरी ने कहा सारे फायर खोल दो इस तरह। ये कोई पकड़ कर नहीं मारा, न जेली था, वो आ रहा था, ये वेट पे थे। ये कहानी 5वां दिन था। चौधरी ने मुझे कहा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है नौरीन,
अब मैं गिरने वाला हूँ एंड ना यहाँ खाना है ना जंगल है ना कुछ है। मैंने कहा मरते हो तो मरो, इसके बाद काम मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हें निशान मिटाना है अपने। इससे इसकी ज़िंदगी पे दाग था कि जब चौधरी जेल जाने से पहले रहमान को छोड़ दिया, वो समझे कि 10 करोड़ लेके छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। वो बाउद्दीन बाबर के हाथों से निकला था। इनकी गलती ये थी कि इनकी फैमिली मिली, बेटी मिली, उसने कान में इसको कह दिया फलां जगह, नाना वाली जगह, ट्रेस हो गए। येलो टैक्सी, झींगे, ये वो सब। और एक रात थी, चौधरी असलम अंकल सरिया में थे, अभी अरेस्ट मतलब होकर अंकल सरिया में थे। मैंने कहा असलम बंदा मेरे हवाले कर दे, पछताओगे। 1:30 बजे के 2 बजे का टाइम रात। बोले जाइंदे तुमने क्या समझा हुआ है, तू कोई दुनिया की टेररिस्ट लेडी है जो तू हर चीज़ होल्ड करेगी। मैंने कहा वादा है, जान दे दूंगी, बंदा नहीं निकलने दूंगी। बंदा निकल जाएगा। मेरा जो दिल कहता था वो हुआ। इसने दिन के 1 बजे फ़ोन किया, ओह नूरी गलत हो गया, बाउद्दीन बाबर से बंदा निकल गया। मैंने कहा मुझे पहले ही शक था, तुमने मोरे का इस्तेमाल गलत किया। असलम तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए था। मैं 10 बंदे ताला लगा के फ्लैट के अंदर डम करती, चौकीदारी में सारी रात में बाहर खुद बैठती। इसने मुझे भी कॉल की थी जब चौधरी जेल में था। अच्छा। मेरी आदत थी, मैं असलम की वजह से एक जगह जाती थी हाफ चौकी पे, इसकी बाउंड्री वॉल थी वहाँ की बाइक, तो मेरे ऊपर 35 बंदों ने घेरा डाला। आप मिसेस चौधरी हो ना, असलम की बीवी हो? मैंने कहा तो शक है क्या? वहाँ कोई अल्लाह के वली का नाम चलता था, वो आते थे तो उधर ये DSP था, उसकी बीवी होती थी, वो खैर सारे ड्रामे थे। ये घबरा गई, इसने मुझे भैंसों के बाड़ों में डाल दिया, बदबू वाली जो। मैं अंदर से मैंने कहा निकाल भाई, मैं मर जाऊंगी इधर, स्मेल इतनी है, मेरा बंदा ही कोई नहीं। वो असलम ने इधर बलोच कॉलोनी बुलाए थे, पेपर इस्लामाबाद जाने थे। अब मैं उसको बोलती हूँ मैं यहाँ हूँ, तो उसने मेरे भी सुनानी है। 3 महीने में बैठी। एक रात मैं घर के बाहर बदर में वॉक कर रही थी, कॉल आती है, मैं खान बात कर रहा हूँ। दलेर लेडी को सलाम, आप प्यारी भी बड़ी है, मुझे कहते हैं। मैंने कहा प्यारी तो मैं अपने मर्द के लिए। अरे तुम जैसे, मैंने कहा हिजड़े, मान लो कि मैं चौधरी की रखी हुई औरत, कमज़ोर नहीं हूँ। जिस इलाके में बैठी मेरे पीछे हुए, अल्लाह ने मुझे 2 बार बचाया। तो कहता है सलाम पेश करता हूँ, चौधरी से कहना खान ने फ़ोन किया। मैं अपना ड्राइवर खान समझ रही थी, मेरे पास भी ड्राइवर खान। मैंने असलम को फ़ोन किया, मैंने कहा देख यार मुझे धमकी दे रहे खान, ये कल के पाले हुए मेरे घर के नौकर। मैंने कहा इसकी अक्ल देख। कहता क्या नाम लिया? बोले, वो कहता है असलम को बोलना खान ने फ़ोन किया। इसने रोला डाल दिया पूरे जेल के अंदर। SSP सारे, अली रज़ा मेरी ड्यूटियों पे आ गए रात भर। फ़ोन बोला मेरी फैमिली तक पहुंच गया, अगर कुछ भी हुआ मैं जेल की सलाखें तोड़ के जाऊंगा मैं। ये खान किसको, फिर आपको कब पता चला? मुझे फिर मेरे पास एक चीज़ थी, मैंने बड़ी पूरी पुलिस एक तरफ, बड़ा रोला देखा, मैंने बड़ी सियासत देखी इस मैदान में। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं कोई तजर्बे वाली बंदी नहीं थी, एक्सपीरियंस वाली। इस केस की वजह से मैं लड़ती रही, जाती रही, हर जगह घुसती रही। असलम को नहीं पता इतना, असलम से छुपाती भी रही, मुझ पे पाबंदियाँ लगाएगा। बहरहाल इसने रातों रात सारी बंदे भेजिए, सुबह 5 बजे की फ़्लाइट से मुझे इस्लामाबाद निकाल दिया। मैंने कहा पीछे माल का मसला है। आई विटनेस 9 महीने मैंने होल्ड किए, मर्दान रखा, कहाँ ना रखा। बीवियाँ तो आम सी होती हैं ना। सही बात। फिर उसने कुरान उठाया कि मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया चौधरी के ख़िलाफ़, चौधरी को बंद, चौधरी कसूरवार नहीं है। मैंने कहा अगर कसूरवार है तो पड़ा रहे, मैं नहीं कहूँगी पीछे। बोला चौधरी असलम का कसूर नहीं है, चौधरी का एक ही जज्बाती कसूर है, उसने साइन किया, उसके पीछे गेम बन गई मारने के लिए। मैंने कहा देखते हैं ना, हमारे शेर को पिंजरे में मौत आती है, भरे रोड पे कबूल करूँगी। मैंने इशरतुल बात को कहा, पिंजरा खोल के दिखा, मुकाबला कांटे का करेगा मेरा शेर। ये
गलत नहीं थे, ना इशरत साहब और ना रूफ सिद्दीकी। फिर लोग कहते हैं कि गठजोड़ कर लिया, चौधरी ने माफ़ी मांगी, चौधरी की जूती माफ़ी मांगी, चौधरी माफ़ी नहीं मांगता किसी ये बोला तो जाता है कि एनकेएम से माफ़ी मांगी थी। सवाल ही पैदा नहीं है यार। वो बंदा किक मार के जिस दिन इशरतुल वादा है उसके मौके पे इसके मुंह पे बात करो, जाओ अभी मैं जिंदा हूँ। बात सुनो, चौधरी की मजबूरी कर इनकी ये कराची लाना, उस सिंध में था, इनको शुएब खान डॉन चाहिए था, वो कराची पुलिस कवर करती ना, कहाँ थे? 40-50 हज़ार पुलिस अफसर है मिला के सबको, एक डॉन नहीं पकड़ सकते। चौधरी तो जिंदा लाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, नौरीन असलम का ये कहना है कि वो इंतज़ार कर रही हैं, ये मूवी जब रिलीज़ होगी वो इसको देखेंगी, और अगर इसमें चौधरी असलम के कैरेक्टर को या पाकिस्तान के हवाले से कोई गलत बात की गई और स्पेशली चौधरी असलम के कैरेक्टर को नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया, तो वो अपना कानूनी हक जो है वो रखती हैं अपने पास, और वो फिर कानूनी तौर पर इसकी चाराजोई करेंगी।